वस्तु का स्वभाव धर्म है। धर्म के नाम पर जितने भी परंपरा, विश्वास, श्रद्धा, व्याख्याएं, शास्त्र निरंतर चलते आ रहे हैं, उनमें से 90% भी ज़्यादा गलत व्याख्या है। क्योंकि इन व्याख्याओं में धर्म को स्वभाव से नहीं जोड़ा। जो व्याख्या या परिभाषा धर्म को स्वभाव नहीं बताती, धर्म को व्यक्तियों के, वस्तुओं के गुण और धर्म और स्वभाव के रूप में धर्म को नहीं दर्शाती, वो व्याख्या और परंपरा गलत है। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है जो उसका स्वभाव है। आग का धर्म जलाना है, ताप है। जल का धर्म बहना है। हवा का धर्म होता है अपना। सभी वस्तुओं का अपना अपना गुण होता है, विशेषता होता है। तो जो उसका अंतरतम विशेषता है वो ही उसका धर्म होता है। देखें तो इस पूरा ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, सभी चीज़ों का होना क्या है, वो सभी के साझा स्वभाव क्या है, वो आप देखें तो वो बन जाता है धर्म या अध्यात्म। एक फूल फूल रहा है तो उस फूल फूलने का क्या प्रयोजन है, आप देखें तो वो स्वभाव उसका है, उत्सव है। उत्सव उसका धर्म है। इसलिए धर्म का खास अर्थ होता है उत्सव। इससे और कोई धर्म का अर्थ नहीं होता। चिड़िया गा रही हैं, उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? कुछ भी प्रयोजन है नहीं। केवल एक ही प्रयोजन है कि उत्सव हो रहा है। आप देखें, एक पेड़ बड़ा हो रहा है, उसमें फल और फूल लग रहे हैं। वो सब क्यों हो रहा है? उत्सव है, नृत्य चल रहा है। पानी का कलकल देखे, आकाश का होना देखे, बादलों का निर्मित होना देखे, और आदमियों को देखे, कितने रंगी बिरंगी आदमी है, कितने भाषा संस्कृति अलग अलग है। नृत्य करते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। हंसना, खुशी होना, खुश होना, गाना, नृत्य करना, ये जो कुछ भी क्रियाएं हैं, ये अस्तित्व का स्वभाव है। यही धर्म है। कोई भी देखो, आप कोई जानवर को देखो, कोई कुत्ता को देखो, क्यों है? उसका स्वभाव क्या है? देखिए तो इसीलिए है कि उत्सव है। उत्सव मनाने के लिए वो है, खुश होने के लिए वो है। शारीरिक रूप से भी उसको खुश होना है। विभिन्न किस्म के परिहार, खाना, परिकार इत्यादि को ग्रहण करके शारीरिक रूप से भी खुश होना है। सेक्स और प्रेम के कारण भी खुशी होना है, और शांति और पवित्रता के कारण भी खुशी होना है। तो इस जीवन का और कोई लक्ष्य या और कोई उद्देश्य है नहीं। ये सभी कुछ एक महा उत्सव है। महारास चल रहा है। तितलियां उड़ रही है, और कितने कलर की तितलियां हैं। और जैसे एक बहुत रहस्यवादी और महान कलाकार हो, और वो कलाकार ने जैसे सृजना किया है, तो उस किस्म का सृजना हो रहा है। और जो परमात्मा जिसको बोलते हैं, वो वही कलाकार है। कोई भी आदमी जैसा कोई कलाकार ऐसा हो नहीं सकता जैसा परमात्मा कलाकार है। जैसा तितलियों का रंग भर के उसका जो स्ट्रक्चर है, उस किस्म का सौंदर्य प्रकट करने वाला तितली या फूल या आदमी या औरत कोई भी बना नहीं सकता। तो सौंदर्य है, आनंद है, प्रेम है, यही इस ब्रह्म का स्वभाव है। यही धर्म है। मित्रों, इससे और कोई धर्म है नहीं। इसलिए आप धर्म में रहना चाहते हो तो आपको अपने स्वभाव से रहना होगा। और आपका स्वभाव क्या है? आप क्यों निर्मित हुए हैं? आप उत्सव के लिए निर्मित हुए हैं। आप इसलिए उत्पन्न, आपकी आँख क्यों बनी? इसलिए कि आप सौंदर्य को देख सकें। आपका कान क्यों बना? इसलिए कि आप संगीत सुन सकें।
आपका बुद्धि विवेक बना, इसीलिए कि आप समझ पाएँ इस रहस्य को, आनंद ले पाएँ। पैर बना, हाथ बना, शरीर बना, और शरीर में विभिन्न हार्मोन्स बने, प्रेम बना, सेक्स बना। ये सभी कुछ क्यों बना? एक ही कारण है कि उत्सव है, उत्सव मनाना है, और जीवन का कोई अर्थ है नहीं। हंसना है, गाना है, जो भी आपका स्वभाव है क्रिएशन करना है। तो प्रेम से रहना है, उत्सव से रहना है, यही जीवन का संदेश है। इसी को धर्म बोलते हैं। मित्रों, हम भूल गए धर्म के साथ जीना, हम भूल गए स्वभाव के साथ जीना, हम भूल गए। हम तो प्राकृतिक से कृत्रिमता की ओर बढ़ गए, भौतिकता की ओर बढ़ गए, और पद प्रतिष्ठा और लोभ लालच और ज़्यादा पाने के लिए आकांक्षा, ज़्यादा इकट्ठा करने का लालच, तो इन जो प्रवृत्तियां हैं, तो इन प्रवृत्तियों के कारण हम अपने स्वभाव से दूर चले गए। इसलिए हमारे जीवन में दुख है, तनाव है। ऐसा दुख या तनाव आदमी से और कोई भी जानवर या वनस्पति के पास है नहीं। कोई भी जानवर पागल नहीं हो सकता, कोई भी जानवर मेंटली इलनेस नहीं हो सकता, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, मानसिक बीमारी नहीं हो सकती। वो केवल आदमी को ही होती है, क्योंकि आदमी अपने स्वभाव से बहुत दूर चलेगा। जितना मात्रा से वो अपने स्वभाव से दूर चले जाएगा, उतना ही उसको परेशानी झेलनी होगी, उतना ही बेचैनी झेलना होगा। जितना हम अपने स्वभाव से आएंगे, उतना हम खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो इसीलिए धर्म को शास्त्रों में ये भी बोला गया कि होम कमिंग है। होम कमिंग का अर्थ है जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा घर है, अंतरतम जो स्वभाव है, तो उस पर लौट के आना है। तो वही धर्म का अर्थ है। तो उसी धर्म या स्वभाव के ओर लौटने के जो विधियाँ होती है, उसी को सत्संग बोलते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। मित्रों, सत्संग और ध्यान करके आप अपने स्वभाव से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।